सुप्रभात छात्रों, मैं एस एम मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा हिंदी विषय का, जिसमें मैंने 11वीं हिंदी के पाठ्यपुस्तक का परिचय आपको दिया। पाठ्यक्रम किन 5 भागों में उसका विभाजन हुआ है यह भी मैंने आपको बताया। गद्य, पद्य, व्याकरण विभाग, है ना, सब कितने अंकों के लिए यह भी मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम कृति पत्रिका का प्रारूप लेकर आएंगे, है ना, वह मैं आपको समझाऊंगी। तो छात्रों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी जो कृति पत्रिका होगी 80 अंकों की, वह किस तरह से होगी। तो पहली जो कृति है वह गद्य विभाग पर होंगी, जिसके लिए आपको होंगे 20 अंक। जो पाठ है उनमें से कोई भी परिच्छेद आपको दिया जाएगा और उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कृति 1 जो है, कृति 1 अ, उसमें आकलन कृति आपको पूछी जाएगी, जिसमें आपको पूछा जाएगा, एक तो संचार पूर्ण कीजिए, है ना, वह होगा आपको 2 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा शब्द संपदा से लेकर, जिसमें आपको अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लिंग परिवर्तन कीजिए, जैसे कि वचन परिवर्तन कीजिए, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखिए, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है शब्द संपदा में। या फिर कोई शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, वह होते हैं 2 अंकों के लिए। और तीसरा जो प्रश्न होता है वह 40 से 50 शब्दों में अभिव्यक्ति पर आधारित वह प्रश्न होता है, यानी वो जो परिच्छेद दिया जाता है जिस पाठ से संबंधित, उससे संबंधित कोई प्रश्न आपको पूछा जाता है, जिसको आपको अपने मन से लिखना है, आपके खुद के विचार उसमें रखने हैं, वह होता है 2 अंकों के लिए। तो ऐसा पहला परिच्छेद जो होता है उस पर 6 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे ही इसमें भी एक परिच्छेद होगा, जिसमें 6 अंकों के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल उसी तरह के होंगे। आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा जो है वह 2 अंकों के लिए, और अभिव्यक्ति पर आधारित जो है 2 अंक के लिए। सिर्फ जो परिच्छेद होंगे वह अलग अलग 2 परिच्छेद होंगे। तो 6 और 6 कुल मिलाकर हुए 12 अंक। प्रश्न कृति पहली ई जो है, उसमें लघुत्तरी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें एक सवाल का जवाब आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 के जवाब लिखने हैं। यह भी होंगे पाठों पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। जो गद्य आप पढ़ेंगे उस गद्य पर, किसी भी गद्य पर आधारित अलग अलग 3 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 लिखने हैं, वह है 6 अंकों के लिए। यानी एक प्रश्न होगा, एक सवाल होगा यहाँ पर 3 अंकों के लिए। फिर कृति 1 उसमें ई, वह होगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 में से 2। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह होता है 2 अंकों के लिए। इसमें साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने जितने भी हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ के अंत में आपको साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लेखक से संबंधित, विधा से संबंधित प्रश्न, लेखक की कृतियां जो है उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। कवि परिचय, लेखक परिचय जो हम लेते हैं, उनकी कृतियों का परिचय लेते हैं, विधा का परिचय लेते हैं, उससे संबंधित, साहित्य से संबंधित प्रश्न
यहाँ पर पूछे जाएंगे। 4 में से 2 आपको लिखने हैं 2 अंकों के लिए। तो ये पहली कृति हुई गद्य विभाग पर आधारित 20 अंकों की। बिल्कुल ऐसे ही विभाग दूसरा जो होगा वह है पद्य विभाग। पद्य विभाग पर आधारित दूसरी कृति है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि पद्य विभाग में पद्य में से कुछ पद्यांश चुनकर दिए जाएंगे। 2 कौन से भी पद्य होंगे उनमें से 2 पद्यांश दिए जाएंगे। कृति 2 अ जो है उसमें 8 से 12 पंक्तियों का पद्यांश होगा, जिसमें पहला प्रश्न होगा आकलन कृति। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि संजाल पूर्ण कीजिए जैसे सवाल आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो है शब्द संपदा। शब्द संपदा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी मैंने आपको बताया। अभिव्यक्ति में किस तरह के प्रश्न होते हैं कि कोई भी प्रश्न होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो महिलाओं का समाज में स्थान, इससे संबंधित अपने विचार लिखिए, है ना। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है 2-2 अंकों के लिए तीनों। ऐसे पहला पद्यांश जो होता है वह 6 अंकों के लिए। आ में भी बिल्कुल वैसा ही है। एक पद्यांश आपको दिया जाएगा जिसमें 6 अंकों के लिए इस तरह के 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 3 कृतियां जो है आपको सुलझानी है। फिर ई जो है इसमें है रसास्वादन कीजिए। अब रसास्वादन कीजिए, इसमें 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 2 में से आपको 1 लिखना है। अब रसास्वादन यानी जो भी कविता पद्य आपने पढ़ा है उस पद्य का सार कुछ मुद्दों के आधार पर आपको लिखना होता है। वह होता है करीबन 6 अंकों के लिए। 2 में से 1 ही लिखना है। एक ही प्रश्न पूरा जो होता है वह 6 अंकों के लिए होता है। अब ई जो होता है अगला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह भी वैसा ही होता है कि कवि, उनकी कृतियाँ, उनके जो विधाएं हैं, विधा से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी आपको 4 में से 2 लिखने होते हैं, जो होते हैं 2 अंकों के लिए। तो गद्य और पद्य विभाग यह कुल मिलाकर 20-20 अंकों के विभाग है। दोनों के कुल मिलाकर होते हैं 40 अंक। अगला जो है तीसरा विभाग विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन पर आधारित जो कुछ पाठ, उस यह अलग विभाग है। जो कुछ पाठ आपको दिए गए हैं उससे संबंधित यह विधा है। आपको 11वीं कक्षा में विशेष अध्ययन पर कुछ अलग ही पाठ दिए गए हैं। विशेष अध्ययन में आपको है नुक्कड़ नाटक। विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक दिया है, जिसमें मौसम और अनमोल जिंदगी जैसे नुक्कड़ नाटक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब इस पर भी कुछ संवाद, अब नाटक है तो नाटकों के संवाद होंगे 15 से 20 पंक्तियों में। उस पर इसी तरह का 6 अंकों के लिए कुछ कृतियां पूछी जाएंगी। परंतु पहला प्रश्न यहाँ पर होता है आकलन कृति का, जैसे कि संजाल पूर्ण कीजिए। और दूसरा भी प्रश्न जो होगा वह भी होगा आकलन कृति पर आधारित। यहाँ पर शब्द संपदा पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते। और तीसरा प्रश्न होता है अभिव्यक्ति का, जिसमें आपको खुद का मत व्यक्त करना होता है। अब ऐसे 2-2 और 2 तीनों के लिए कुल मिलाकर होते हैं 6 अंक। फिर कृति तीसरा आ में है लघुत्तरी प्रश्न। अब इसमें 80 से 100 शब्दों में आपको जवाब लिखना है। 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, 2 में से आपको लिखना है 1। यहाँ पर नाटक पर 1 और विधा परिचय पर 1 सवाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विशेष अध्ययन हेतु 1 ही पाठ है, वो है नुक्कड़ नाटक, और 2 नाटक इसमें है मौसम और अनमोल जिंदगी। यहाँ पर नाटक पर आधारित 1 प्रश्न होता है, और दूसरा जो है कि नुक्कड़ नाटक यह विधा क्या है, उस विधा का परिचय दिया गया है, उस पर आधारित 1 सवाल होता है ना। मतलब वह विधा है नुक्कड़ नाटक, उस पर आधारित, और जो नाटक दिए गए उस पर आधारित 1। इसे 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 2 में से आपको लिखना है 1।
जो होता है 6 अंकों के लिए, और ऐसे विशेष अध्ययन हेतु जो भाग है 10 अंकों का पूरा हो जाता है। 10 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला जो भाग है विभाग 4, व्यावहारिक हिंदी या फिर अपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं। व्यावहारिक हिंदी, अब इसमें किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कृति 4 जो होगी व्यावहारिक हिंदी में, आपको हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, समाचार जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी और ई अध्ययन नई दृष्टि जैसे कुछ पाठ यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हम जानते हैं, लेकिन हिंदी में किस तरह के रोजगार उपलब्ध होते हैं, है ना, इसकी जानकारी आपको व्यावहारिक हिंदी में मिलती है। अब कृति 4 जो है उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं व्यावहारिक हिंदी के पाठों पर आधारित, जिसमें 100 से 120 शब्दों में आपको एक का जवाब लिखना है। वह होता है कुल मिलाकर 6 अंकों के लिए। फिर होता है व्यावहारिक प्रयोग। आप हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग कैसे करने वाले हो उससे संबंधित प्रश्न होता है। 2 में से 1 आपको लिखना है, वह होता है 4 अंकों के लिए। ई जो होता है वह होता है अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है, और इस अपठित गद्यांश पर आधारित जिसका पठन आपने ना किया हो, आपको मतलब आपका जो पाठ्य पुस्तक है उससे परे, उससे अलग जो आपने पढ़ा नहीं हो, ऐसा गद्यांश आपको दिया जाता है। और बिल्कुल जो पहले गद्यांश हो उस पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह की कृतियाँ पूछी जाती है, जैसे आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, यह तीनों 2-2 अंक के लिए जिस तरह से पूछे जाते हैं वैसे इसमें पूछे जाएंगे। और ई जो होता है वह होता है पारिभाषिक शब्दावली। इसमें 6 में से 4 शब्द आपको लिखने हैं। पारिभाषिक शब्दावली का एक अलग भाग ही आपको दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी शब्दों के लिए कौन से हिंदी शब्द होते हैं वह आपको लिखने होते हैं। 5वां विभाग जो है विभाग 5 वह है व्याकरण विभाग। अब 11वीं के लिए अलंकार है। अलंकार आपको पहचानने के लिए आते हैं कि इन पंक्तियों में किस तरह का अलंकार है, वह आपको पहचानना है। 3 में से 2 आपको लिखने होते हैं और 2 के लिए होते हैं 2 अंक। कृति 5 जो है रस, आपको 11 में से सिर्फ कुछ रस 11वीं में है सीखने के लिए, सबके सब रस नहीं है। कुछ रस 11वीं में है और जो 11वीं में है उनको छोड़कर दूसरे जो रस है वह 12वीं में आपको सीखने हैं। वह भी होते हैं 2 अंकों के लिए। पंक्तियां दी जाती है और पंक्तियों में से आपको रस पहचानना होता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस आ गया है। ई जो होता है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे आपको दिए जाते हैं, 4 में से 2 आपको लिखने हैं 2 अंकों के लिए। ई जो होता है अगला, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर होता है काल परिवर्तन कीजिए। 3 में से 2 आपको लिखने हैं 2 अंकों के लिए। अगला ऊ जो होता है वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। 3 में से 2 जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं वाक्य शुद्धिकरण करके। गलत वाक्य आपको दिए जाते हैं जिनकी मात्राएं गलत होती है, बस उनको सुधार कर सही कर आपको फिर से लिखना होता है। वह होता है 2 अंकों के लिए। इस तरह से व्याकरण विभाग जो है कुल मिलाकर 10 अंकों के लिए, है ना। तो यू हुआ गद्य विभाग 20 अंकों का, पद्य विभाग 20 अंकों का, और विशेष अध्ययन हेतु जो है वह 10 अंकों का। चौथा विभाग जो है व्यावहारिक हिंदी वह होता है 20 अंकों का, और व्याकरण विभाग जो है वह होता है 10 अंकों का। इस तरह से कुल मिलाकर 80 अंकों की कृति पत्रिका आपकी होती है। देखो यहाँ पर कुछ नीचे सूचनाएं दी गई कि द्वितीय सत्र के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका होता है। 80 अंकों की कृति पत्रिका जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होती है ना।
कृति क्रमांक 1 और 2 ई जो है, इनमें 4 में से 2 प्रश्न कौन से पृष्ठ क्रमांक से पूछे जाएंगे, यह भी आपको दिया गया है ना। 109 से लेने हैं और कृति दूसरा ई में जो है वह 1 से 108 से लेने हैं। पारिभाषिक शब्दावली के लिए मैंने आपको कहा कि एक जो पूरा पाठ्य पुस्तक है उसके पन्ना क्रमांक 107 और 108 पर शब्द दिए गए हैं। अंग्रेजी शब्दों के लिए कुछ हिंदी शब्द दिए गए, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं उनको आपको पढ़ना है। वही शब्द पारिभाषिक शब्दावली में आपको पूछे जाते हैं, जिसके लिए 4 अंक है। तो छात्रों, इस तरह का कृति पत्रिका का प्रारूप आपका होगा। आशा करती हूँ कि आपको यह कृति पत्रिका का प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अपने पहले पद्य के साथ प्रेरणा। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।